जय श्री कृष्ण। आज का विषय है कि स्त्रियों को जीवित पुत्र का व्रत किस मुहूर्त में करना चाहिए, जिससे संतान की आयु की वृद्धि हो, संतान को सुख की प्राप्ति हो एवं स्वयं के लिए भी सौभाग्य की प्राप्ति हो। तो इस विषय को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, तभी इस व्रत की वास्तविकता मालूम होगी। भविष्य पुराण से उद्धृत जीवत पुत्रिका व्रत कथा में यह वर्णन है कि यह व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को करना चाहिए और अगले दिन नवमी तिथि में इस व्रत का पारण करना चाहिए। सप्तमी विध अष्टमी को यह जीवत पुत्र का व्रत नहीं करना चाहिए, यानी उदय व्यापनी अष्टमी को ही यह व्रत करना चाहिए। अन्यथा जीवत पुत्र का व्रत करने का फल नष्ट हो जाता है, जिससे सुख एवं सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती। उपोष चाष्टमी में राजन सप्तमी रहिता शिवा यस्यामुदयते भानु पारणम नवमी दिने वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिताष्टमी अन्यथा फलहानि स्यात् सौभाग्यम नश्यते ध्रुवम। जीवत पुत्रिका व्रत कथा में जो यह उदय व्यापनी अष्टमी को ही व्रत करने का निर्देश दिया गया है, वह अगले दिन उदय व्यापनी नवमी तिथि को देखते हुए दिया गया है, न कि उस दिन नवमी तिथि के क्षय हो जाने पर भी और अगले दिन सूर्योदय काल में दशमी तिथि के हो जाने पर भी उदय व्यापनी अष्टमी को ही यह व्रत करें, क्योंकि श्लोक में स्पष्ट है कि पारणम नवमी दिने, अर्थात नवमी के दिन पारण करें, यानी अगले दिन नवमी तिथि होनी चाहिए। किसी भी व्रत का महत्व तभी होता है जब उस व्रत का सही समय में पारण किया जाए। जैसे प्राण के बिना शरीर निरर्थक है, जैसे पति के बिना नारी का जीवन निरर्थक है, जैसे जल के बिना नदी निरर्थक है, ठीक उसी प्रकार सही समय में पारण के बिना व्रत करना भी निरर्थक है। ऐसे व्रत को करने से कोई लाभ नहीं। शास्त्र कहता है कि आप जिस दिन व्रत किए हैं वह व्रत उस दिन के सूर्योदय काल से लेकर अगले दिन के सूर्योदय काल तक, यानी 24 घंटा तक व्रत होना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद उस व्रत का पारण करना चाहिए। तब आपका किया गया व्रत पूर्ण है और फलदायिनी है। शास्त्रों में किसी भी व्रत का सूर्योदय से पहले पारण करने का आदेश नहीं दिया गया है। अतः किसी भी व्रत का पारण सूर्योदय काल के बाद ही करना चाहिए। सूर्योदय के पहले व्रत का पारण कर लेना शास्त्र विरुद्ध है, पाप है। अतः उदय व्यापनी अष्टमी के होते हुए भी यदि उस दिन नवमी तिथि का क्षय हो और अगले दिन सूर्योदय काल में दशमी तिथि हो तो सप्तमी वेद है अष्टमी को ही यह जीवत पुत्र का व्रत करें। और यदि उदय व्यापनी अष्टमी के दिन नवमी तिथि का क्षय न हो अपितु अगले दिन भी नवमी तिथि हो तो उदय व्यापिनी अष्टमी को ही यह जीवत पुत्र का व्रत करें। अंत में सबके मंगल की कामना। ओम स्वस्ति।